साथियों, अगर आपकी एक लाइन 1 घंटे के लिए ट्रिप हो जाती है तो अदालतें रुक जाती हैं, आपके अस्पताल के ऑपरेशन रुक जाते हैं, आपके ट्रेन के पहिए रुक जाते हैं। साथियों, आपको इतना महत्वपूर्ण, आप इतने महत्वपूर्ण हैं जितना एक डॉक्टर महत्वपूर्ण होता है, जितना एक पुलिस वाला लाइन ऑर्डर के महत्वपूर्ण होता है, वैसे आप विकास के पथ को चलाने के लिए महत्वपूर्णों की श्रेणी में आते हैं। साथियों, मैं आज दावे के साथ कहता हूं। लेकिन साथियों, मुझे बड़ी कहीं कहीं दुख होता है जब इसी ऊर्जा परिवार में कार्यरत हमारे साथीगण ऑफिसों का चक्कर लगाते रहते हैं अपने मांग पत्र के लिए। बहुत दुख होता है। मैं तो जब से सीपीएफ कार्मिक ट्रस्टी बना हूं तब से मैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भ्रमण किया। अभी मैं कल ही चला रहा हूं बरेली जिला से। बरेली जिला आपका ये पड़ता है बदायूं, बहेड़ी, बरेली। मैं वहां सीपीएफ लेकर गया 17 डिवीजन की। मैंने दिया, वहां के साथियों ने, कर्मचारियों ने मुझसे जो समस्याओं का अंबार बताया, मुझे बड़ा दुख होता है, ग्लानि होती है। कारण क्या है? सब कुछ काम होते रहते हैं, लेकिन समस्याएं जब कर्मचारी की पेंडिंग रहती हैं तो उन समस्याओं के खातिर हमको चक्कर लगाना न पड़े, हमें दौड़ना न पड़े, इसके लिए हमारे शीर्ष अधिकारी को ध्यान देना चाहिए। एक परिवार है, आप मुखिया हैं, हम आपके परिवार के एक हिस्सा हैं, और एक परिवार के हिस्से के तरीके से आप हमारे दर्द को समझिए। साथियों, ये नहीं होना चाहिए। हम सब मिल करके काम करते हैं। हो सकता है काम का बोझ हो, एक बार गए ना सुना जाए, दोबारा गए ना सुना जाए, लेकिन तिबारा अगर जाए तो जरूर सुना जाए। साथियों, मेरी एक अंतःकरण की एक स्थिति बता रहा हूं। साथियों, लोगों ने कहा, हमने कहा आंदोलनों की स्थिति इसीलिए पैदा होती है जब प्रबंधन आपकी बात नहीं सुनता। लेकिन मैंने उन्हें धैर्य दिया। आप सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, गांधी जी ने देश को आजाद करा दिया, तो आप सत्य और अहिंसा के मार्ग चलते हुए अपनी समस्याओं का हल निकालेंगे। साथियों, मैं तो गांधी के अनुयायी हूं और सभी लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, हमें तो नहीं लगता है अपने डिवीजन में सिर्फ कमेटी का जो गठन होना है नंबर 2 का, उसको छोड़ करके कोई समस्या पेंडिंग होगी। साथियों, 7th पे का एरिया आपको मिल गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में अभी तक परिस्थितियों को समझा और राजनीतिक दृष्टि से समझा, फिर उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना और भारत देश को आजाद कराने का बीड़ा लिया। और उन्होंने पहला आंदोलन चंपारण का आंदोलन किया। चंपारण के आंदोलन ने भारत के एक गांधीवादी युग का शुरुआत कर दिया। उसके बाद उन्होंने खेड़ा का आंदोलन किया किसानों के लिए। उसके बाद उन्होंने सबने अवज्ञा का आंदोलन प्रारंभ किया। उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन किया और लास्ट में कहा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। वो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ और कह दिया करो या मरो। आज भारतीयों, आपकी आवश्यकता है, आज या तो अंग्रेज को देश से उखाड़ फेंकना है और या तो भारत के लिए मर मिटना है। उनका आंदोलन ही भारत को आजाद के अंतिम पायदान पर पहुंचाया। साथियों, बहुत बड़ी कहानी है ये, बहुत बड़ी ये सत्यता है ये। अगर एक दिन 1 घंटे में इसको नहीं बयां किया साथियों, हमने मोटा मोटा आपके सामने रखा। और उसके बाद आपने अभी पूर्व वक्ता से सुना, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अन्य लोगों का भी योगदान आज़ादी में रहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने एक सूत्र में बंध करके इस आज़ादी के पर्व को, इस आज़ादी को, लड़ाई को सबने मिलकर लड़ा। आज ये भारत आज़ादी के 75वें गणतंत्र, आज़ादी के 75वें स्वाधीनता दिवस की बेला मना रहा है, जिसे भारत सरकार अमृत दिवस के रूप में घोषणा किया है। मैं भी कल चौंक गया ये कुमकुमी देख करके। ये कुमकुमी आज लगी हुई है, ऐसे तो कभी नहीं लगती थी, लेकिन मुझे भी मालूम हुआ भारत आज अमृत दिवस मना रहा है। उस अमृत दिवस की बेला पर पूरे भारत देश में एक आज़ादी का
एक आज़ादी का पर्व धूमधाम से मनाने का, एक ज्वाला फिर से याद करने का दिन आया है। साथियों, यह आज़ादी नहीं है, ये आपकी गाढ़ी कमाई है। इसको आप संजोए रखिए, एकता और अखंडता बनाए रखिए। साथियों, अभी कोविड काल हुआ, जिस कोविड काल में दूसरी लहर में हमने बहुत से देश के अपने साथियों को खोया। मैं उन्हें भी आज इस मंच के माध्यम से आश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन साथियों, हर चीज लॉकडाउन में बंद हो गई। विकास का कल कारखाना स्तंभ होता है, उसके पहिया जो होता है वो ऊर्जा। प्रधानमंत्री दूसरे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे इस पर्व में शामिल होने आए यही ईटीडी के बड़े साहब और विद्युत 400 के भी उनके के भी अनुरक्षण और पाली में कार्यरत सहायक अभियंतागण, हमारा अभियंतागण, टेक्नीशियन साथी, यहीं पर कार्यरत ऑफिस में कार्यकारी सहायकगण और सभी हमारे ऊर्जा परिवार में कार्यरत कोने कोने में कार्मिकगणों को आज मैं आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ को जो भारत सरकार ने एक अमृत दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया, मैं सबको इस आज़ादी की 75वीं बेला पर सबका मैं स्वागत, अभिनंदन और नमन करता हूँ। साथियों, आज़ादी का पर्व हमेशा हम 15 अगस्त को ही मनाते हैं और स्कूली लाइफ से लेकर के आज अपने सर्विस लाइफ तक हम जब भी राष्ट्रीय पर्व में सम्मिलित होते हैं तो उन पर्वों में लोगों का योगदान क्या रहा, उन पर्वों का उद्देश्य क्या है, इसका वर्णन हम अपने द्वारा करते हैं। साथियों, यह पर्व एक कोई साधारण पर्व नहीं है। यह पर्व कोई एक राजनीतिक या धार्मिक पर्व नहीं है। यह पर्व आपके मान, अभिमान और सम्मान का पर्व है। ये भारत देश की एकता और अखंडता का पर्व है। साथियों, जब भी ये पर्व मैं इस झंडे को देखता हूँ तो मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। जब राष्ट्रगान पढ़ता हूँ उस वक्त राष्ट्र की भावना जागृत हो जाती है। साथियों, आज़ादी क्या होती है? उस सोने के पिंजड़े में कैद हुए एक तोते से पूछिए, जिसको उसमें सब कुछ दिया जा रहा है लेकिन वो खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहा है। आज़ादी का मतलब 15 अगस्त 1947 के पूर्व उन देशवासियों से पूछिए जिन्होंने कितनी यातनाएं झेली।